पाकिस्तान और चीन की अफवाज खिते में अमन के लिए हकीकी शराकतदार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाक चीन दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरती है। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब। चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग और चीनी सिफारत खाने के हुकाम शरीक हुए। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मौजूद मेहमानों का खैर मकदम किया। पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, पाक फौज और PLA खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तस्वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार हैं। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग जाइडोंग ने तकरीब के इनकाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की खिदमत और कुर्बानियों को सराहा। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा भी किया। अर्ज़े पाक से अम दुश्मनों का खात्मा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। शहीद मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद ने अगले मोर्चों से अपने जवानों की क़यादत की। उनका ताल्लुक ज़िला मियांवाली से था। रज़मिक और गिरदोनवाह में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ज़िला नोशकी में भी फितनौल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मरने वालों में एक खुदकुश बमबार भी शामिल था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद अफराद को खैराज अक़ीदत। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खैराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की रायविंड में मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक हमले इसी हफ्ते के अख्ताम पर किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। ईरानी जौहरी तंजीमात को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। एक वक्त आएगा जब ईरानी खुद बोलेंगे कि अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो पूरा मशरिक़ वस्ता तबाह हो चुका होता। सदर ट्रंप का ईरानी बहरिया, फिजाइया और दिफाई निज़ाम तबाह करने का फिर दावा। पेंटागन का रिपोर्ट पर तबसरे से इनकार। दुश्मन को किसी भी कार्रवाई के नतायज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी फौज के पास जामे मंसूबा तैयार है। ईरान ने अमरीका और इसराइल को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल अहली ने कहा कि जारहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नतायज भुगतना पड़ेंगे। अमरीका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया, इनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, हम जंग में फतह हासिल कर चुके हैं। हमें इस फतह को मजबूत और दस्तावेजी शक्ल देनी होगी। मजबूत ईरान के लिए क़यादत में इत्तेहाद कायम रखना जरूरी है। ओमान के साहिल के करीब 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक लीमा से 11 नॉटिकल मील शिमाल मशरिक में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। दूसरे टैंकर को गजब से 21 नॉटिकल मील दूर निशाना बनाया गया। हौसी तर्जुमान याहिया सरी ने कहा, आबनाए बाबुल मंदब में सऊदी अरब के 8 तेल बरदार बहरी जहाज़ों को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, आबनाए हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल नहीं। तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए बदस्तूर खुली है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि आबनाए हुर्मस खित्ते के ममालिक का अंदरूनी मामला है, इसमें अमरीका का कोई किरदार नहीं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का दूसरा मरहला कल होगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला की 9 सीटों और 12 मुहाजिर नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1483 पोलिंग स्टेशन
और 2219 पोलिंग बूथ कायम। 21 नशिस्तों पर 12 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 8,09,621 वोटर्स वोट डालेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का तीसरा मरहला 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में होगा। कैसे हो सकता है कि ज़मीन कश्मीर की हो, वसाइल कश्मीर के हों, नौकरियां किसी और को मिलें? कश्मीर की ज़मीन, वसाइल और नौकरियों पर पहला हक कश्मीरी नौजवानों का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीर की हुकूमत और मुस्तकबिल के फैसले कश्मीरी अवाम खुद करें। कश्मीर के अवाम को वही हकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी को हासिल हैं। सबसे पहला हक हाकमियत है। आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक में निकले। सियासी मुखालफिन के पास तामीर और तरक्की का कोई मंशूर नहीं। साजिशी अनासिर मुहाजिर सीटों पर सवालात उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। तामीर और तरक्की के हवाले से नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर हमेशा नून लीग की पॉलिसी में अव्वलीन तरजीह रहा है। कश्मीर इलेक्शन का नतीजा नून लीग के हक में आएगा। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसके समरात अवाम तक ना पहुंचे। जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है, इसमें बुनियादी जमहूरियत नहीं होती। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, करप्शन ने पाकिस्तान को जकड़ लिया है। कैंसर की तरह इसका भी इलाज होना चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान को मंडी बनाने की कोशिश की, उनका एहतसाब किया जाए। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। सूबे बनाने की जिद्दोजहद में सब मिलकर आगे बढ़ें। पाकिस्तान का इलाज अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। हुकूमत, इदारे और अवाम कह रहे हैं मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। वज़ीर दाखिला का मशकूर हूँ, जिनको कई साल बाद एहसास हुआ कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता 4 साल का अरसा पाकिस्तान की मैशत के लिए बदतरीन रहा है। मुल्क में गुर्बत मुसलसल बढ़ रही है। बेरोज़गारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। पैसे हैं नहीं, मुल्क चल नहीं रहा और हम इस्लाहात करने को भी तैयार नहीं। हुकूमत की उल्टी गिनती से पहले बिलावल भुट्टो सदर और चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो धमकियां देने के बजाय तमाम आईनी ओहदों से इस्तीफा लें। गवर्नर पंजाब भी अपना सामान पैक करें। बिलावल भुट्टो को मरीम नवाज की कारकर्दगी का खौफ खाए जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ये तौहीन करें और हम चुप बैठे रहें। बिलावल भुट्टो अपने रास्ते में कांटे बो रहे हैं। नून लीग आइंदा इलेक्शन में मरीम नवाज की कारकर्दगी के साथ जाएगी। सिंध के अवाम भी पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। पहले मरहले में आज़ाद कश्मीर के नौजवानों ने तरक्की को वोट दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने कहा, नून लीग की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे लेकर आई। वज़ीर आला मरीम नवाज असूलों की सियासत पर यकीन रखती हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेगी। फैसल अयूब खोखर ने कहा, मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर उनके पास दिखाने को कुछ नहीं। खैरात की सीटों पर बैठने वाले हम पर चढ़ाई ना करें। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी की नून लीग पर तनकीद। कहा, पंजाब के 2 वुज़रा की बातें सुनकर लगा उन्हें सिंध के मुतल्लिक़ कुछ इल्म नहीं। पंजाब के दोनों वुज़रा सिंध आएँ, उन्हें सहूलियात दिखाएंगे। पंजाब के 1,19,000 मरीजों ने सिंध के अस्पतालों से इलाज कराया। कराची पोर्ट की खराबी का सवाल विफाक से किया जाए। सूबे बनाने का इख्तियार पीपल्स पार्टी या नून लीग के पास नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहा, नया सूबा बनाना है तो पंजाब में बनाया जाए, जहां माजी में करारदाद मंजूर की गई। सिंध में नए सूबे की कोई ज़रूरत नहीं। आइन के मुताबिक सूबा बनाने के लिए पहले सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन अवाम के लिए इम्तिहान बन गया। ओगरा ने कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल सिर्फ 12 पैसे, डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता।
3 अगस्त तक पेट्रोल की कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे कमी को शहरियों ने मजाक करार दे दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरत बना दी। 2 हफ्ते से मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की जा रही हैं। महंगे पेट्रोल के असरात हर चीज पर पड़ते हैं। हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। रूस के यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले 9 अफराद हलाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केव पर मिसाइलों की बारिश में बच्चों समेत 23 अफराद जख्मी। दारुल हुकूमत केव में 10 से ज्यादा धमाके, कई इलाकों में आग भड़क उठी। रहायशी इमारत का हिस्सा मुनहदिम, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। हमलों के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ज़ेलेंस्की ने मजीद फ़िज़ाई दिफाई इंटरसेप्टर्स की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। रूसी हमलों से यूक्रेन की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत पर दबाव बढ़ गया।